Namaste, students. I am Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FM. So today we are going to discuss on our topic that is DNS. So what do we mean by DNS protocol, DNS server? So we are going to discuss on that topic on today. So DNS में क्या होता है, देखो जैसे हम लोग हमारे यहाँ फोन को यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कैटेगरी वाइज सब प्रेजेंट होता है कि इस स्टेट का फोन नंबर यहाँ मिल जाएगा, इस डायरेक्टरी का फोन या फिर इस डिस्ट्रिक्ट का फोन नंबर फिर हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से क्या है, एक तरह से ये आप मान सकते हो ये एक फोन बुक है जो इंटरनेट के लेवल पे हम लोग यूज करते हैं। तो दे मेंटेन द डायरेक्टरी ऑफ द डोमेन नेम्स एंड ट्रांसलेट दैट टू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आप सिंपल आप अपन जो भी टाइप करते हैं लाइक www डॉट आपने टाइप किया gymspike.com, ठीक है। तो आप ये टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, जिस भी सर्वर का एक्चुअली में आप जो भी टाइप कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप ये टाइप कर रहे हो, तो एक्चुअली में जिस भी वेब पेज को अपन लोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है कि आप इस तरह से उसको क्या है उस वेब पेज को सर्च कर सकते हो। लेकिन जब एक्चुअली में देखोगे तो इस हर कोई वेब पेज जो भी अपन सर्च करते हैं उसका पर्टिकुलर कोई आईपी एड्रेस होता है। लेकिन हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जिस भी हम हर जगह का आईपी एड्रेसेस यूज कर सकें। इसलिए उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह से एड्रेस यूज करते हैं लाइक .com, .org, .in, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है उस पर्टिकुलर जगह का एड्रेस याद करना उससे इजी हो जाता है। तो अब ये आप टाइप कर रहे हो ये, लेकिन हम पहुंच रहे हैं इस जगह पे, तो एक्चुअल में इस चीज का एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है ये है। और हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं इस आईपी एड्रेस को लोड करना चाह रहे हैं। अब अगर आप चाहो तो ये डोमेन नेम टाइप करने की बजाय आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस भी टाइप कर सकते हो, तो वापस क्या है उसी आप वेब पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है। तो इसलिए हर वेब पेज का क्या होता है, हर जगह का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, लेकिन उसको याद करने के लिए अपने फॉर्मेट पे हम क्या है डोमेन नेम यूज करते हैं। जैसे आप देखते हो facebook.com, अब वो facebook.com का भी कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और वेब पेज का उसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हो सकता है नहीं होता है। तो लेकिन आपके लिए क्या ज्यादा इजी है कि उस वेब पेज को याद रखना है www.facebook.com याद रखना। तो इस तरह से फिर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो डीएनएस सर्वर्स है और इसका काम किस तरह से होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोगों के पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, एक सेंट्रल डायरेक्टरी होती है, फाइल का स्ट्रक्चर होता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपके सारे डोमेन नेम होते हैं उसकी पूरी पूरी हायरार्की प्रेजेंट होती है। फिर वहां से वो क्या है, वो जो डोमेन नेम जो आपने टाइप किया वो उस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है। या फिर हम पता लगाते हैं कि इस डोमेन नेम के लिए क्या आईपी एड्रेस है, फिर उस अकॉर्डिंग क्या है हम लोगों का आउटपुट हम लोगों को शो करता है। ठीक है। तो यही है काम। तो अब इसको हम लोग और देखते हैं कि भाई ये किस तरह से है, क्या काम कर रहा है। अब देखो जो आपका सिंपल डीएनएस प्रोटोकॉल है, ये क्या है, इंटरनेट के यूजर्स को और नेटवर्क पे अलग अलग डिवाइसेस को हेल्प करती है ताकि उन वेबसाइट्स तक आप पहुंच सको किसकी मदद से, बाय यूजिंग ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम। ठीक है। इंस्टीड ऑफ न्यूमेरिक आईपी एड्रेस, तो बजाय ना कि सिर्फ हम बजाय कि हमारे नेटवर्क डिवाइसेस भी क्या है उस ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम को यूज लेती है बजाय कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की। ठीक है ना। अब ये किस तरह से प्रोसेस होता है, तो हम लोग के पास दो अलग अलग चीजें होती है। देखो एक तो हम लोग के पास सिंपल हम क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें, फिर सर्वर से हम लोगों के पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस बीच में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज ले रहे हो। तो देखो पहले हम लोग एप्लीकेशन जैसे ब्राउज करते हैं और ये डिवाइस खोलते हैं। ठीक है। हाउ ए ब्राउजर या एप्लीकेशन और ए डिवाइस जिसको हम लोगों ने क्या है डीएनएस क्लाइंट बोला, वो क्या करता है उस डीएनएस रिक्वेस्ट को सेंड करता है या फिर डीएनएस एड्रेस लुकअप करता है। ठीक है। फिर वो क्या है वो होस्ट नेम प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे जो bytes.com का हम एग्जांपल ले, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होस्ट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया example.com, फिर वो रिक्वेस्ट डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगी ताकि आप आईपी एड्रेस उस होस्ट नेम का आईपी एड्रेस पता करो। फिर डीएनएस रिजॉल्वर लुक्स वो क्या करता है, वो देखता है, लुक करता है किसकी तरफ, वो उस पर्टिकुलर डोमेन नेम सर्वर की तरफ देखता है। फिर वहां से क्या है उस डीएनएस नेम सर्वर के पास में उस चीज का उस होस्ट नेम का आईपी एड्रेस होता है जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। मतलब डीएनएस सर्वर नेम के पास इस चीज का आईपी एड्रेस होता है, ये किसका example.com का। फिर वहां पे जो रिजॉल्वर क्या है,
फिर स्टार्ट करता है कहाँ से, इंटरनेट के रूट डीएनएस सर्वर से स्टार्ट करता है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले तो टॉप लेवल डोमेन में जाता है, फिर वहां से क्या है, और उस हायरार्की के में उसके डाउन आता है। मतलब ये जो चीज आप कर रहे हो ना, जैसे आप देखते हो, जैसे आप लोगों ने लिखा facebook.com, ठीक है, या फिर ये डॉट अलग अलग तरह से, जैसे आपने लिखा .org.in, तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग लेबल यूज हो रहे हैं, लेकिन लाइक .org.in, तो क्या है, हर जगह के लिए क्या है, उसका पर्टिकुलर एक टॉप लेवल डोमेन होता है, फिर उसके नीचे इसके क्या है, सब लेवल डोमेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तो एक तरह से कंट्रोल हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये चीज चलती है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप क्या मूव करते हो कहाँ पे, हायरार्की टू टॉप, मूव करते हो कहाँ से, डाउन द हायरार्की टू द टॉप लेवल डोमेन। मतलब आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हो लो लेवल हायरार्की से टॉप लेवल हायरार्की तक जाने के लिए, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे क्या है, इस केस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जो टॉप लेवल हायरार्की .com है, जैसे हम लोग लिखा ना example.com, तो ये क्या है, टॉप लेवल हायरार्की होगी। फिर डाउन टू द, ओके, मूविंग डाउन द हायरार्की टू टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर, ठीक है ना। फिर डाउन टू द नेम सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक डोमेन नेम। फिर वापस उस जगह से वापस आप नीचे आते हो, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, पूरा पर्टिकुलर एड्रेस आप क्या है रीड कर सकते हो। फिर एक आपके पास रिजॉल्वर होता है, वो क्या है, रिजॉल्वर, एक आपके पास रिजॉल्वर होता है, वो कहाँ जाता है, अथॉरिटेटिव डीएनएस नेम सर्वर के पास में जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर example.com के लिए क्या है, वो रिसीव करेगा आईपी एड्रेस एंड देन रिलेवेंट डिटेल। तो फिर फाइनली उस जगह पे आप डीएनएस आईपी एड्रेस वगैरह पे पहुंचते हो, तो वो सिर्फ आईपी एड्रेस ना लेके उसके सिवा और भी डिटेल्स अपने साथ कलेक्ट कर लेता है, फिर उसको रिटर्न करता है आपके पास डीएनएस क्लाइंट के पास में रिटर्न करता है। इस तरह से हम लोगों का जो डीएनएस रिक्वेस्ट हम लोगों ने काम किया वो रिजॉल्व होती है। फिर डीएनएस क्लाइंट डिवाइस कैन कनेक्ट टू द सर्वर डायरेक्टली यूजिंग द करेक्ट आईपी एड्रेस। अब आप example.com लिख के आप डायरेक्ट उसका आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो, तो आपको क्या है, ये जो अंदर की जो प्रोसेस डीएनएस रिजॉल्वर की चल रही है उसके थ्रू गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। फिर ये आपकी हिस्ट्री है ऑफ डीएनएस की, ठीक है। फिर अब हम इसमें देखते हैं जो डीएनएस प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन, मतलब द डोमेन नेम स्पेस क्या है। तो देखो, वो जो आप चीजें यूज करो, लाइक डोमेन नेम स्पेस क्या है, इट गवर्न्स द पब्लिक होस्ट नेम यूज्ड ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट पे वो होस्ट नेम, जो पब्लिक होस्ट नेम आप यूज कर रहे हो, उसको गवर्न करता है क्या, किसके अंदर, डोमेन डोमेन नेम स्पेस के अंदर। तो ये डोमेन नेम स्पेस, जैसे मैंने बताया, क्या एक ट्री का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हर नोड का क्या होता है, एक in which each node in the tree having a textual label। तो हर नोड जो उस ट्री के अंदर होती है उसका पर्टिकुलर टेक्सचुअल लेवल होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था। फिर एंड जीरो और मोर डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं डिस्क्राइबिंग द डोमेन, और उस पर्टिकुलर डोमेन को डिस्क्राइब करने के लिए जीरो या उससे ज्यादा अलग अलग रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक हम लोगों के पास एक टॉप लेवल नोड होता है, उसके, ठीक है, और अलग अलग बेसिकली हम लोग के पास अलग अलग लेबल होते हैं, और वो लेबल उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग लेबल्स को हम .com से सेपरेट करते हैं। तो एक लेबल उसकी पेरेंट नोड से डॉट से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो डोमेन नेम स्पेस है वो भी क्या है, डिवाइड, उसको जोन, अलग अलग जोन्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और हर जोन में क्या होता है, इज डेलीगेटेड टू स्पेसिफिक लेवल एंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट। और हर डोमेन, हर जोन पे एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक लीगल एंटिटी होती है, किसके चीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जैसे हम लोगों ने बोला, जैसे आप बोल सकते हैं .org.in बोला आपने, तो वहां पे क्या है, दो अलग अलग लेबल है जो डॉट के जरिए सेपरेटेड है। तो मान लीजिए .in अगर आपका इधर आ गया तो .org इधर आ गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, facebook.com तो .com इधर आ गया, तो मान लीजिए फेसबुक इधर आ गया। तो इस तरह से एक हायरार्की बनती चली जाती है, टॉप से डाउन, डाउन से डाउन, डाउन से डाउन, और फाइनली आते आते आप क्या है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन नेम टेक्स्ट और एंड फॉर्मेट। तो डोमेन नेम किस तरह आप यूज करें, टेक्स्ट फॉर्मेट किस तरह क्या है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डोमेन नेम के लिए, जो डोमेन नेम स्पेस की आपने बात कही, वो डोमेन नेम के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो डोमेन नेम का एक और एक से ज्यादा पार्ट हो सकता है, जिसमें आपने लेबल का, लेबल को डॉट से सेपरेट करते हैं, और ये लेबल क्या है, अप टू 63 कैरेक्टर्स हो सकता है। मतलब जो आप अलग अलग .org और ये चीज यूज करते हो ना, तो ये क्या है, 63 कैरेक्टर्स तक ले सकता है। सो द लेबल एट द एक्सट्रीम राइट इज द टॉप लेवल डोमेन। सो जो सबसे एक्सट्रीम राइट पे आप यूज करें वो टॉप लेवल डोमेन है। जैसे
facebook.com, तो .com यहाँ पे क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन में आ जाता है, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट लेबल फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, फिर जैसे आप लोगों ने ये ऐसे आप चल रहे हैं, तो ये राइट से इधर जब आप लेफ्ट पे गए तो वो क्या है, उससे डाउन आ जाते हो उस हायरार्की में, उस नेम स्पेस की हायरार्की में आप थोड़ा सा डाउन आ जाते हो, जब क्या कर सकते हो आप, टॉप से लेफ्ट राइट, जब क्या करते हो आप राइट से लेफ्ट में चलते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ईच लेवल इज नोन एज सब डोमेन, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जब आप जैसे डाउन आते हो तो वहां पे क्या है, जो हर जो लेवल आप लोगों ने बोला है ना, वो लेवल को आप लोगों ने क्या बोला, फिर सब डोमेन बोल देते हो, ठीक है ना। तो एक डोमेन हो गया, फिर डोमेन का सब डोमेन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर डीएनएस के अंदर कम से कम 127 हायरार्किकल लेवल्स हो सकते हैं, तो जो हम ये हायरार्किकल लेवल्स बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या 127 हो सकते हैं ऐसे। अब इसका आर्किटेक्चर ऑफ डीएनएस रिजॉल्वर एंड नेम सर्वर, तो ये डीएनएस, तो अब इसका आर्किटेक्चर क्या कहता है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, बेसिकली दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं दैट रिजॉल्व डीएनएस रिक्वेस्ट। वो क्या होता है, जो डीएनएस को रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करे, इस तरह से हम लोगों ने दो कंपोनेंट दिए, तो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक तो डीएनएस रिजॉल्वर होता है और डीएनएस नेम सर्वर होता है, ठीक है। तो डीएनएस, अब तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या होता है, तो इसको आप लोगों ने रिकर्सिव रिजॉल्वर भी बोला है, दैट इज this is this is this is a server designed to receive DNS query from web browser। तो ये क्या एक सर्वर है जो किस लिए रिजॉल्व, जैसे हम लोगों ने बोला डीएनएस रिजॉल्वर काम आता है उसको क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, तो वो डीएनएस क्वेरी लेता है वेब ब्राउजर से या कोई अदर एप्लीकेशन से या किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस से, और वो क्या है होस्ट नेम रिसीव करता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैकिंग डाउन द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट नेम, ठीक है। तो वही क्या है, होस्ट नेम का आईपी एड्रेस हमें देता है। तो हम लोगों ने जैसे बोला कि तो उसके अंदर भी और क्या प्रोसेस लगती है भाई, ये हम तो कहते हैं कि रिजॉल्वर के पास गया, फिर उसने देखा, फिर वहां से आईपी एड्रेस सर्च किया और हम लोगों को दिया, लेकिन उसके अंदर भी क्या कैसे प्रोसेस लग रही है, तो उस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे द रिजॉल्वर लुक्स टू द रिक्वायर्ड डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड एंड लोकल कैशे फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दैट लोकल डिवाइस। अगर उसके पास कैसे कोई चीज अवेलेबल तो उसको वहां से सर्च करता है, अगर वहां नहीं मिलती है तो वो क्या डायरेक्ट हो जाता है किस पे, रेफरेंस टू द ऑथोरेटिव नेम सर्वर इन द डोमेन नेम जोन। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डोमेन नेम जोन के अंदर जाता है कि वो किस जोन को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिलिंग इन दैट, उसके बाद परफॉर्म करता है रिकर्सिव क्वेरी द डीएनएस कांटेक्ट, डीएनएस द रिजॉल्वर किससे कांटेक्ट करता है, डीएनएस रूट सर्वर से कांटेक्ट करता है, फिर उसके उसके अकॉर्डिंग रूट सर्वर से कांटेक्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिटेल्स लेता है, किसकी टॉप लेवल डोमेन की डिटेल्स लेता है। फिर जो जो नेम सर्वर होता है, फिर उसके पास क्या है, उस चीज से रिलेवेंट टॉप लेवल डोमेन की डोमेन का आइडिया उसको दे देता है। जैसे टॉप लेवल डोमेन, जैसे हम लोगों ने .com यूज किया तो .com के बारे में वो बताता है। फिर उस टॉप लेवल डोमेन से नेम सर्वर क्या करता है और डिटेल्स फर्दर निकालता है, फिर वो जाता है किसके पास, ऑथोरेटिव नेम सर्वर की डिटेल्स निकालता है। फिर वहां से ऑथोरेटिव नेम सर्वर की डिटेल निकालने के बाद वो क्या करता है, आस्क करता है कुछ उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जो मैच करता है उस रिक्वेस्ट से सोर्स नेम के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जीनियस ट्रेटर है, तो वो क्या कर रहा है, पहले जैसे आप लोगों ने देखा टॉप लेवल हायरार्की के लिए वो देखता है, मतलब टॉप लेवल डोमेन के लिए वो देखता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या ओआरजी है, तो देखेगा कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो रूट उसका ये वो चीज है ही नहीं, फिर उसके बाद वो देखेगा ओआरजी, तो ओआरजी देखता है कि ये हमारा सब डोमेन आ गया, ओआरजी यहाँ से मैच कर रहा है, लेकिन उसको ओआरजी नहीं चाहिए, उसको कौन सा नेम सर्वर चाहिए, सबसे पहले वो रूट के पास जाता है, फिर वो देखेगा कौन सा नेम सर्वर चाहिए, ओआरजी, तो ओआरजी तो उसको मिल गया, लेकिन उसको विकिपीडिया चाहिए, तो फिर उसके बाद वो देखता है कि ओआरजी विकिपीडिया, हाँ ये हम लोगों से रिलेटेड है और ये हमारा क्या है आईपी एड्रेसेस है उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। एक होता है आपके पास ऑथोरेटिव नेम सर्वर, तो ये क्या करता है, इज द लास्ट स्टॉप ऑफ द डीएनएस क्वेरी, तो ये डीएनएस क्वेरी का लास्ट स्टॉप होता है, एक तो फर्स्ट जहां से आपने स्टार्ट किया, एक लास्ट जहां खत्म करे, तो ये क्या करे, ये होल्ड करता है डीएनएस मास्टर फाइल्स फॉर द डीएनएस जोन इट मैनेजेस, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्या करता है, ये है ना लास्ट स्टॉप है ये, तो ये क्या करता है, ये होल्ड करता है एक डीएनएस की मास्टर फाइल फॉर द डीएनएस जोन इट मैनेजेस, ठीक है। तो ये क्या है, जो हर डीएनएस जोन को मैनेज करने के लिए एक डीएनएस मास्टर फाइल्स होती है, तो उस मास्टर फाइल को कौन होल्ड करता है, ये लास्ट स्टॉप ऑफ डीएनएस क्वेरी जो है ऑथोरेटिव नेम सर्वर्स को मैनेज करता है, और ये क्या करता है, इसके अंदर अलग अलग डिटेल्स कंटेन करता है, जैसे it contains the trusted correct resource records for all domains in the zone। तो उस पर्टिकुलर जोन में आने वाले हर डीएनएस के रिकॉर्ड है ये अपने पास में रखता है, ठीक है।
नाउ हम लोगों के पास आता है मैसेज फॉर्मेट, जो आप ये जो भेज रहे हो, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, ठीक है, और जो रिप्लाई आ रहा है, तो ये सारा सारा किसमें हो रहा है, बोथ डीएनएस क्वेरी फॉर्मेट एंड रिलाय फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, एक तो डीएनएस चाहे क्वेरी करो चाहे रिप्लाई करो, वो क्या है पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है। क्या एक तो उसमें होता है हेडर सेक्शन, वो उसके अंदर क्या है, आइडेंटिफिकेशन होता है, फ्लैग्स होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ आंसर्स वगैरह होते हैं, और रिसोर्स रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है हम लोगों के पास फ्लैग होता है। फ्लैग क्या है, एक अलग से सेक्शन होता है जो 1 से 4 बिट का हो सकता है। वो क्या है, वो जो पर्टिकुलर मैसेज भी आप रिक्वेस्ट करो तो मैसेज का भी कौन सा टाइप है उसको बताता है। एक होता है हम लोगों के पास क्वेश्चन सेक्शन होता है, ठीक है, वो बताता है कि कौन सा टाइप ऑफ रिकॉर्ड को आप यूज करो, जैसे ये रिकॉर्ड के टाइप हो सकते हैं। एक होता है आंसर सेक्शन, ये क्या करता है, इट हैज द रिसोर्स रिकॉर्ड फॉर द क्वेरिड नेम, उस क्वेरिड नेम के अकॉर्डिंग उसके पास वो रिसोर्स रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर अब डीएनएस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, अब डीएनएस भी क्या करता है, बेसिकली यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर 53 यूज करता है किस चीज के लिए, डीएनएस पे आने वाली क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यूडीपी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इसमें लो ओवरहेड होता है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 512 बाइट से ज्यादा की फाइल होती है, तो डीएनएस सर्वर इज मैनेजिंग द टास्क लाइक जोन, मतलब इतनी हैवी फाइल के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे आपको क्या टास्क होता है कि मैनेज करना होता है, जोन ट्रांसफर आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो वहां पे ट्रांसफरिंग डीएनएस रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, तो उस चीज जब भी आपको मतलब ऐसा मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड एक सर्वर से दूसरे सर्वर ट्रांसफर करना है, तो वहां पे हम टीसीपी का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूडीपी, ठीक है ना। क्यों क्यों टू एनेबल डाटा इंटीग्रिटी चेक्स। अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक मास्टर फाइल, जिसको मास्टर फाइल क्या होती है, एक वो जोन फाइल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वो लास्ट लेवल पे हम लोग यूज करते हैं ऑथराइजेशन लेवल पे। तो ये क्या है, डीएनएस मास्टर फाइल क्या है, एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके जो स्टोर होती है उस डीएनएस सर्वर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करती है, ये स्टोर करती है डीएनएस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल डीएनएस जोन। तो उस पर्टिकुलर जोन के लिए, उस पर्टिकुलर जोन में वो पर्टिकुलर डीएनएस की इंफॉर्मेशन उस मास्टर फाइल के अंदर स्टोर्ड रहती है, ठीक है ना। और वो मास्टर फाइल भी कहाँ स्टोर रहती है, डीएनएस नेम सर्वर में स्टोर रहती है। जैसे अब उसके अंदर क्या डाटा हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है टाइम टू लिव, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड एंड वन और मोर रिसोर्स रिकॉर्ड। मतलब देखो, ये जो टाइम टू लिव, ग्लोबल टाइम टू लिव टीटीएल बोला है, तो ये क्या है, हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन लोकल डीएनएस कैशे। अगर आपने कोई लोकल डीएनएस कैशे बना रखा है, मतलब आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे बार बार जा रहे हो, तो एक कैशे में डाटा स्टोर हो रहा है, तो उसके अंदर कब तक स्टोर करना है उस डाटा को। या फिर स्टार्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड, ये क्या होता है, प्राइमरी ऑथोरेटिव नेम सर्वर फॉर द जोन, ठीक है। वो जो हम लोगों ने बोला था प्राइमरी ऑथोरेटिव नेम सर्वर फॉर द जोन, उस जोन के लिए प्राइमरी ऑथोरेटिव नेम सर्वर क्या है, वो चीज क्या है यहाँ पे स्टोर होती है। अब वन और मोर रिसोर्स रिकॉर्ड, इसके लिए हम लोगों को नीचे सेक्शन पे आना पड़ेगा। रिसोर्स रिकॉर्ड क्या है, रिसोर्स रिकॉर्ड में भी क्या है, आर यूज टू स्टोर होस्ट नेम, आईपी एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन इन डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस नेम सर्वर के अंदर भी और भी जो आप डिटेल स्टोर करते हो, लाइक होस्ट नेम हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, तो वो सारा इस रिसोर्स रिकॉर्ड में रहता है, ठीक है। तो अब कैसे हो सकती है, क्या डिटेल हो सकती है, इसमें अलग अलग फील्ड्स हो सकती है, लाइक नेम हो गया। अब मतलब यही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वो किस तरह से रहती है, जैसे आपके पास टेबल से बन गई, नेम हो गया, टाइम टू लिव, रिकॉर्ड क्लास कौन सी होगी, रिकॉर्ड टाइप और रिकॉर्ड डाटा, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड टाइप रिकॉर्ड डाटा, ये आप क्या है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो और उसके सिवा जो हम लोगों ने बोला डीएनएस के टाइप, वो ये होते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा टाइम टू लिव क्या होता है, ये लोकल कैशे में कितना देर तक रह सकता है। नेम क्या है, अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर हो गया जो डीएनएस रिकॉर्ड में रहता है, जिसे हम लोग यूज करते हैं। और एक रिकॉर्ड क्लास है, ये क्या है, इंडिकेट नेम स्पेस को इंडिकेट करती है, ठीक है, जो इंटरनेट नेम स्पेस होता है। रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, जैसे हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दीज आर द रिकॉर्ड टाइप्स, किस तरह से डाटा स्टोर होगा। रिकॉर्ड डाटा क्या है, ये कंटेन करेगा डीएनएस की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेसेस ऑफ होस्ट नेम। ये क्या करता है, आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के लिए जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है वो उसमें स्टोर होता है, और उससे रिलेटेड ये एक्स्ट्रा सारी चीजें वो सारी की सारी डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड में स्टोर रहती है। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनएस क्या होता है और डीएनएस प्रोटोकॉल्स से मतलब आप क्या समझते हैं। So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyotirvidyapeeth Women's University.